दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एक लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार पाल और हम शुरू करते हैं अपने प्यारे नुन्नू के नाम से ये वीडियो। जो नुन्नू हमारा बहुत ही प्यारा 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 है हमारे घर का। तो दोस्तों आज हम बताएंगे, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ब्राह्मण, ठाकुर या कायस्थ या अन्य जो जातियाँ जो ओबीसी, एससी, एसटी में नहीं आती उनको रिजर्वेशन नहीं है। लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सर्वश्रेष्ठता का अहंकार दिमाग में उनके भरा हुआ है, लेकिन वास्तव में जनरल कास्ट के लिए भी 10% रिजर्वेशन है। और जनरल कास्ट के लिए जो 10% रिजर्वेशन है उनकी आबादी से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जो 40% हिंदू आबादी है उसके लिए सिर्फ 27% अब रिजर्वेशन है। और हिंदू जो पिछड़ों में हिंदू हैं उनको 27, यानी कि उनको उनकी आबादी 40% जो आबादी है उससे 19%, 19% रिजर्वेशन कम मिल रहा है। लेकिन जो जनरल कास्ट थी, जो पहले अंडर रिजर्वेशन नहीं थी मोदी सरकार से पहले, उनको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है, जबकि उनकी आबादी 12-13% है। यानी कि वो 2-3% अपना लॉस कर रहे हैं, जबकि ओबीसी 17 कितना है इनका 19% लॉस कर रहे हैं। जहाँ तक क्राइटेरिया की बात है, ओबीसी और जनरल का क्राइटेरिया एक जैसा ही है। जिसकी 8 लाख से कम इनकम है वो ही ओबीसी और जनरल, यानी कि ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ आदि, और ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि यहाँ क्रीमी लेयर है। और मज़े की बात है, एसटी ओबीसी के लिए कोई क्रीमी लेयर नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि एसटी अगर आईएएस बन जाए, एससी आईएएस बन जाए, या बहुत पैसे वाला हो, बिजनेसमैन हो, उसका लड़का भी रिजर्वेशन का लाभ लेगा, क्योंकि वहाँ क्रीमी लेयर नहीं है। यही अनजस्ट है, यही असमानता है, यही अन्याय है ओबीसी और जनरल कास्टों के लिए, कि उनके रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर डाल दी गई है। और जो क्रीमी लेयर वाले हैं, यानी अमीर लोग हैं, या 8 लाख से जिनकी इनकम ज़्यादा है, आजकल 8 लाख भी बहुत अमीरी का पैमाना नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। उससे कम वालों को लाभ मिलेगा। एक शेड्यूल कास्ट चाहे कितना करोड़पति अरबपति हो, लगातार आईएएस बनते जाएं उसके घर में, लेकिन फिर भी उसको क्रीमी लेयर में नहीं है, उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये जो अन्याय एसटी और ओबीसी के साथ चल रहा है, इस अन्याय को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मेरे एक बात समझ में नहीं आती, ओबीसी और जर्नल के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको जर्नल तो समझता है, जर्नल तो फाइट कर रहा है उस चीज़ के लिए, लेकिन ओबीसी पता नहीं क्यों शेड्यूल कास्ट नेताओं के पीछे लगे रहते हैं बहुजन के नाम पर। अरे भाई, तुम बहुजन किधर हैं? हम तो सताए हुए लोग हैं। सामान्य कास्ट और ओबीसी कास्ट के लोग तो रिजर्वेशन के सताए हुए लोग हैं। तो फिर हम मायावती, चंद्रशेखर रावण को नेता क्यों माने? वास्तव में ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम जो एससी में लोग आते हैं या एसटी में लोग आते हैं उनको अपना नेता माने। वैसे जो एसटी से बुद्धिस्ट बन गए, एससी से ईसाई या बुद्धिस्ट बन गए या विधर्मी हो गए, वो लोग भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। यहाँ यही पोजीशन है, जो जर्नल से मुस्लिम बन गए, राजपूत मुस्लिम या दूसरे मुस्लिम, उनको रिजर्वेशन का लाभ। पिछड़ी जातियों में 6% मुस्लिम रिजर्वेशन का लाभ दे रहे हैं, जब ये 52% होते हैं। तो दोस्तों मेरी समझ में नहीं आती, क्या ओबीसी कास्ट, जनरल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का अपना नेता माने, जबकि उनके पैरों पर कुल्हाड़ी ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, जो उन्होंने संविधान लिखा नहीं, उसको ड्राफ्ट किया, लिखा तो बी एन राव ने था। इतनी असमानता दी कि एससी एसटी के लिए कोई क्रीमी लेयर नहीं, उनको कहते हैं कोई सताए हुए लोग हैं, उनका सोशल स्टेटस खराब है, उनको इंटरव्यू में फेल कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, वो तो एक बाउंड्री लाइन होगी, तो डिमार्केशन हो गई, 15% लेना ही है, 7.5% उनको देना ही है एसटी को। तो फिर ये ओबीसी और सामान्य जातियों के लिए, ओबीसीयों में गुजर भाई भी आते हैं, जो बड़े राम कुमार भाटी जो समाजवादी का प्रवक्ता है, और अखिलेश यादव
जो पीटीए पिछला दलित अल्पसंख्यक नाम की एक फैलेसी चला रहा है, एक बहरूपियापना चला रहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि पिछड़ा दलित के साथ क्यों जाए, दलित को नेता क्यों माने, जबकि दलित को तो क्रीमी लेयर नहीं है और पूरा आरक्षण मिल रहा है, और ओबीसी और जर्नल को उनकी आबादी के हिसाब से पूरा आरक्षण भी नहीं मिल रहा। फिर मायावती को क्यों नेता माने, चंद्रशेखर रावण को मैं नेता क्यों माने? जो ओबीसी चंद्रशेखर रावण को और मायावती को या काशीराम को अपना नेता मानते हैं, वो सर्टिफाइड अज्ञानता के भंवर में फंसे हुए हैं, मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। दलित नेताओं ने कभी कहा है कि जर्नल को और ओबीसी को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण मिले? तो दोस्तों, आपको समझना चाहिए कौन आपका हितैषी है, कौन आपका शुभचिंतक है। दलित नेता कभी भी ओबीसी और जर्नल के हितैषी नहीं हो सकते। आज समाज को इसको समझने की ज़रूरत है, और सामान्य जो अब जिनको 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण मिला है, इसलिए ओबीसी के वीकर सेक्शन जिनकी 8% 8 लाख से कम इनकम है, उनको आरक्षण मिला है। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि दलितों को हम अपनी लीडरशिप क्यों दें, उदित राज को हम अपना लीडर क्यों माने, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को अपना लीडर क्यों माने। कोई आवश्यकता नहीं है इनको लीडर मानने की। क्यों? इन्होंने कुछ ऐसा ही किया ही नहीं है हमारे लिए, न भीमराव अम्बेडकर ने किया है। एक मूर्ख मेरे को बोल रहा था, सुशील नाम का मूर्ख, कि बाबा साहब ने आपको पढ़ने का सिखाया। वो बाबा साहब हमारे आइडियल ही नहीं है। हमारे आइडियल तो देवी अहिल्याबाई होलकर, शिवाजी राजे, राणा सांगा हैं। क्या ये सारे अनपढ़ थे? भीमराव अम्बेडकर से पहले सारे अनपढ़ थे। मैं मानता हूँ ये छुआछूत हुआ लोगों के साथ, लेकिन वैदिक सनातन धर्म में तो कोई छुआछूत थी नहीं। तो फिर जिन लोगों ने छुआछूत किया वो तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। वो सही मायने में सनातन वैदिक धर्म ही नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, पाल हो, यादव हो, जो भी XYZ जितनी भी जाति हैं, अगर छुआछूत मानती हैं तो सही मायने में उनको सनातन वैदिक धर्म की समझ ही नहीं है। वो अज्ञानी है और मूर्खता की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। और RSS में ऐसे मूर्ख और अज्ञानी मैंने शाखाओं में जाते देखे हैं, जो जातिवाद फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू एक हो जाओ। ये हिंदू एक कैसे होगा? जब तक हिंदू पाखंडों में उलझा रहेगा, हिंदू ऊंच नीच मानता रहेगा, ये एक कैसे होगा? और फिर इस आधार पर जब आरक्षण में भी भेदभाव है सामान्य जाति और ओबीसी जातियों के लिए, तो ये भेदभाव हमेशा रहेगा। तो फिर हम मायावती और चंद्रशेखर रावण को और अद्वित राज को, जो भी ओबीसी और जर्नल अपना नेता मानता है, वो अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा पार किए हुए पता नहीं कितना गांजा कितने टन गांजा पीकर वो इस तरह की बातें करता। और अखिलेश यादव को ये मालूम नहीं है कि किस तरह पिछड़ों के साथ और सामान्य जर्नल कास्ट के साथ आरक्षण के नाम पर उनके साथ अन्याय हो रहा है। उस अन्याय के लिए आपको बोलने की आवश्यकता है। तो किसी भी ओबीसी को और जर्नल को, किसी भी पिछड़े और आदि किसी भी SC ST को अपना नेता मानने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। वास्तव में हमारे हकों पर डाका डाला जाता रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक IAS शेड्यूल कास्ट का बेटा IAS का एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन एक ओबीसी और जनरल का बेटा अगर IAS बन गया या क्लास 2 अफसर में चला गया तो उसकी संतानें ओबीसी या जर्नल का लाभ नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि वो क्रीमी लेयर से बाहर हो चुके हैं। तो क्या शेड्यूल कास्ट में सारे ही गरीब हैं? सबकी 8 लाख से कम इनकम है। आदिवासियों की सबकी 8 लाख से वार्षिक इनकम कम है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारी इनकम कम है तो वास्तव में तुम दरिद्र ही रहोगे, क्योंकि आपकी सोच जब नेगेटिव हो जाती है तो आपको आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिलते। आप कमज़ोर हो जाते हैं, कायर हो जाते हैं, पढ़ना लिखना छोड़ देते हैं। आरक्षण की बैसाखी हमारे दलित भाई और आदिवासी भाइयों को कमज़ोर और निस्तेज कर रही है। और आरक्षण की बैसाखी ओबीसी और जर्नल को जो 10% 27% मिला है उनको निस्तेज कर रही है, और आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी बर्बाद हो जाएंगी। भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अन्याय जर्नल सामान्य वर्ग और ओबीसी कास्टों को झेलना पड़ रहा है, जिनके पास क्रीमी लेयर नहीं है और उनका आरक्षण उनकी आबादी के अनुसार कम है। तो क्या हम दलितों को अपना नेता मान लें जो इस पर बात नहीं उठाते?
चंद्रशेखर रावण हमारा नेता कैसे हो सकता है? ये सामान्य वर्ग और ओबीसी जातियों को सोचने की जरूरत है। हमारे लीडर वही हो सकते हैं जो हमारी बात करेंगे। तो मायावती, चंद्रशेखर रावण को जो ओबीसी या सामान्य लोग अपना नेता मानते हैं, वो अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं, मूर्खता की पराकाष्ठा को पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है टनों गांजा पीकर वो रहते हैं, उनको वास्तविकता का कोई आभास नहीं है, एक आभासी दुनिया में रहते हैं। वो दुनिया जो उनकी बनाई हुई है, वो बुल्ड कैसल इन द एयर हवाई किले बना रहे हैं। और मायावती बहन जी के पीछे, चंद्रशेखर रावण जैसे के पीछे जो अराजकता फैला रहा था, चंद्रशेखर और मायावती ने भी बहुत सारी अराजकता फैलाई। अब इनकी औकात सामने आ गई है, एक एमएलए बचा है। और शेड्यूल कास्ट की लीडरशिप हम क्यों माने? ये तो अपनी कहीं सीट जीत नहीं सकते अपने दम पर। लीडरशिप उसकी मानी जाती है जिसकी आबादी ज़्यादा हो, जो सक्षम हो, जो पढ़ा लिखा हो। इस मायने में शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा जर्नल और ओबीसी ज़्यादा सक्षम है। तो लीडरशिप सक्षम व्यक्ति की होती है या उस व्यक्ति की होती है जिसका समाज अपने दम पर एक सीट नहीं निकाल सकता? आदिवासियों का रिजर्व अगर सीट ना हो, शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट ना हो, ये एक सीट नहीं निकाल सकते। वो एक अलग चीज़ हो गई। चलो सीट निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, इनको रिजर्वेशन, इनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, लेकिन क्या ये लड़े हैं कभी ओबीसी और जर्नल के हितों के लिए? कभी नहीं लड़ेंगे। बल्कि ये तो गालियां देते रहते हैं। ये तो कहते हैं ओबीसी तो राम के और उसके पाखंड में उलझे रहते हैं। तो क्या तुम पाखंडी नहीं हो? तुम बुद्धिस्ट बन गए तो फिर तुम शेड्यूल कास्ट कहाँ रह गए? और तुम बुद्धिस्ट और नौकरियां तुम शेड्यूल कास्ट के नाम से रह रहे हो। ईसाई बन गए आदिवासी, वो नौकरियां आदिवासी के नाम से रह रहे हो। तो जो तुम में धूर्तता की जो पराकाष्ठा भरी है, तो तुम धूर्त नहीं हो। लेकिन हाँ, जर्नल कास्ट और ओबीसी कास्ट सामान्य तौर पर मूर्ख है, क्योंकि वो इस पेज को, इस कड़ी को समझ नहीं पा रहे। और मायावती और चंद्रशेखर रावण की जय जयकार मचाए हुए हैं। भाई शेड्यूल कास्ट वोटों से ना ओबीसी जीत सकता, ना जर्नल जीत सकता। फिर इनकी जय जयकार क्यों? इनकी लीडरशिप क्यों? ये तो हमारे हितों के लिए कभी नहीं लड़े। फिर अम्बेडकर हमारे आदर्श क्यों? हमारे आदर्श अम्बेडकर क्यों होंगे? अम्बेडकर से भी पहले क्या ये राजा महाराजा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे? और अम्बेडकर की तो सारी थर्ड डिविजनर है वो। उसने ऐसा क्या कर दिया, उसने संविधान भी नहीं लिखा। अब तो ये साबित हो गया है। तो हम ओबीसी और जनरल कास्ट वालों को समझना होगा कि हमारी लीडरशिप, हमारी लीडर मायावती नहीं हो सकती, चंद्रशेखर रावण नहीं होते। हमारे लीडर अपने सामान्य और ओबीसी हो सकते हैं। और ये ओबीसी को जो 93 से पहले सामान्य जाति में आते थे, ये दलित नेताओं की काटने की चाल है, उनको मूर्ख बनाकर। और बहुजन के नाम पर दलित मायावती और चंद्रशेखर रावण नेतागिरी करे, ये नहीं हो सकता। ना तो ओबीसी मूर्ख है, ना सामान्य वर्ग वाला जो अब रिजर्वेशन के कैटेगरी में आ गए वो इतना मूर्ख है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा, आप अपने ज्ञान और विवेक का इस्तेमाल करेंगे और मायावती और चंद्रशेखर रावण की लीडरशिप को मानने से इनकार करेंगे। लानत है अगर हम चंद्रशेखर और मायावती को लीडर माने, जो कि हमारे हितों की कभी बात कर ही नहीं सकते। तो अम्बेडकर ने कौन सी बात की थी? और फिर ओबीसी में जो जातियाँ आती हैं उनके तो राजे महाराजे रहे, सबके राजे महाराजे रहे, जर्नल वालों के राजे महाराजे रहे। फिर तुम कैसे पिछड़े हो? और फिर क्यों तुम उनकी लीडरशिप कर रहे हो? जो जातियों के नाम पर हमको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन जातियों को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके राजे महाराजे रहे। हम क्यों बहुजन हैं? हम तो बहुजन नहीं है। हमारे तो लोगों ने राज किया है, जाटों ने, गोल्डरियों ने, गुजरों ने, अहीरों ने, राजपूतों ने, पासियों ने तो राज किया है। तो फिर हम इनकी लीडरशिप क्यों माने? ये हमको सोचना होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।